हेलो नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। तो एक शख्स है जिसके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसने मेडिटेशन का अनुभव बताया, अपना अनुभव बताया। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं उनको ज़रूर सुनूंगा। और मैंने अपना अनुभव रखा उनके सामने। हम दोनों के अनुभव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो अनुभव उनका ये कहता था कि ध्यान की गहरी अवस्था का मतलब ये है कि आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आपका मस्तिष्क डेड हो जाएगा। चिमटी काटूंगा आपको, वो महसूस नहीं होगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। आप एक अलग ही ज़ोन में चले जाओगे, शरीर से दूर हो जाओगे। उनका अनुभव बताता है। अनुभव बताता है, उनकी मान्यता बताती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपना अनुभव उनके सामने जा साझा किया तो उनको मेरा अनुभव शायद तक बचकाना लगा। जब मैं शुरुआती दौर पे ध्यान करता था, तो मेरा भी कुछ इसी तरीके से मानना था कि एक ध्यान की अवस्था में इंसान को कुछ महसूस नहीं होता, उसके विचार सब डेड हो जाते हैं और उसकी फीलिंग्स भी डेड हो जाती है। वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाता है जब ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके साथ। तो मेरा भी इस तरीके से कुछ मानना था। लेकिन जब हम उस कॉस्मिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जानना कुछ अलग हो जाता है। हमारी मान्यताएं कुछ अलग होती है और हमारा जानना उसका पूरा एक तरीके से उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। तो मैंने क्या जाना? मैंने ये जाना कि जो हमारी फीलिंग्स है ना, वही हमारी ताकत है। हमारी फीलिंग्स हमारी ताकत है। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत है कि ये पूरे यूनिवर्स को एक एक सुई की नोक के बराबर सिकोड़ के रख दे। और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक कण मात्र से पूरे यूनिवर्स को फैला दे, क्रिएट कर दे। तो ये फीलिंग्स की ताकत, इसे जान पाना, अनुभव कर पाना, मुझे नहीं लगता कि आज के समय किसी के ब्रेन में इतनी ताकत होगी कि इस चीज को संभाल पाए। मुझे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इस चीज को जानने के लिए। और आज तक तो मैं क्या कह रहा था कि तो ये जो फीलिंग्स की ताकत है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। यही परमात्मा है। बच्चों के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा का रूप है। 5 साल के अंदर वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। बाकी तो उनके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा है आजकल। कुछ और ही रूप दिखता है।